कहानी दास्तान सूफिया लिखते हैं 40 दिन पूरे हुए, मुबारक ने अपना खिलाया अपना पिलाया, और उसके बाद 40 दिन के बाद जब बीवी से वजीफे ज़ौजियत अदा किया, खुदा की शान, उसी दिन अल्लाह ने माँ के शिकम में खुशी अता कर दी। और उसके बाद उससे जो बेटा पैदा हुआ 9 महीने के बाद, उस मुबारक के बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा गया, और उसी अब्दुल्ला को दुनिया ने हजरते अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के नाम से जाना। इतना मत कर सकती, बेटी भी नहीं कर सकती, बहू भी नहीं कर सकती, बेटा भी हाथ नहीं लगा सकता। इन चीजों का हमें ख्याल करना होगा। समाज समाज है, माशरा माशरा है। हमें अपने बाप का भी सोच, हम जवान हुए तो हमारे बाप ने हमारी शादी का सोचा। हाँ, ये भी नहीं है कि चलो यार जरूरत नहीं तो जबरदस्ती अब बुड्ढों को शादी कराओ, ये भी नहीं कहना चाहता मैं जबरदस्ती की बात, लेकिन कम से कम कुछ हालात ये भी हो। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, बात दूर निकली उसको समेटते हुए कि काजी नू से मुबारक ने कहा कि काजी साहब अगर आप बेटी देना चाहते हैं मैं निकाह करने के लिए तैयार। निकाह हो गया, निकाह हो गया तो सवाल पैदा होता है कि भाई घर ही नहीं है तो क्या करें। तो काजी साहब ने किराए का मकान दिलाया मुबारक को, किराए का मकान मिल गया। रात को दुल्हन दूल्हा के घर पहुंचा दी गई। फजर में मामूल के मुताबिक मुबारक आ गए, मस्जिद में अजान पड़ी, काजी साहब भी आए, नमाज पढ़ाई, और नमाज पढ़ाने के बाद काजी साहब ने मुबारक का चेहरा देखा। तो बुढ़े लोग, तजुर्बेकार लोग बहुत होशियार होते हैं, चेहरा देख के समझ जाते हैं रात कहाँ गुजरी, कैसे गुजरी, किस तरह गुजरी। मुबारक का चेहरा देखा, दिल में कहा ये वो आंखें नहीं जो बीवी के पास से आ रही है, ये वो चेहरे के खद्दो खान नहीं जो बीवी से मुलाकात करके आ रहे हैं। ना 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 ना, फौरन गए बेटी घर, क्या हाल है, सीने लिपट कर रोने लगी। शौहर बड़ा नेक, पूरी रात मुसल्ले पे गुजार दी, कोई बात ही नहीं की, सिर्फ सलाम किया और कहा कि बाद में देखेंगे। आप काजी साहब का एक रंग आता दूसरा रंग जाता, बड़े मियाँ गुस्से में, और मुबारक की खैरियत ली। सुना कि गरीब के पेट में 4 पांव होते, मैंने तुझे गुर्बत नहीं देखी है, तेरा ये सब नहीं देखा, माल मनाल कुछ नहीं देखा, तेरे तकवे परहेजगारी को देखकर अपनी बेटी तेरे हवाले कर दी। जालिम, तूने मेरी बेटी को इस काबिल भी नहीं समझा कि तू उसके साथ रात गुजारता। क्या कसूर था मेरी बेटी का, क्यों नहीं तूने उसको शर्फ बख्शा, क्यों मुलाकात नहीं की, क्यों तड़पाया उसको, तूने रात मुसल्ले पर क्यों गुजार दी। तुझे पता नहीं कि नफल नमाज से बेहतर बीवी के साथ रात गुजारना है। अब मुबारक तो दामाद ही बन चुके थे। मुबारक ने कहा काजी साहब आपका दफ्तर आंखों पर, मगर सुन ले, मैंने आपकी बीवी को हाथ, मैंने आपकी बेटी को हाथ नहीं लगाया और मजीद 40 दिन तक हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरी बीवी है, मुझे इख्तियार है, कोई जरूरी है कि पहली ही शब में वजीफे ज़ौजियत किया जाए ना। आप कान खोलकर सुन ले, ये मेरे इख्तियार में है, अमानत मेरी, चीज मेरी, मैंने आज हाथ नहीं लगाया, मजीद 40 दिन तक हाथ नहीं लगाऊंगा। काजी साहब ने कहा वो क्यों? कहा वो इसलिए कि आप काजी है, जज है, बादशाह के जज है, और बादशाह लोगों के यहाँ हलाल और हराम में कोई तमीज नहीं होती, हलाल और हराम में कोई फर्क नहीं होता। तो आपको वो जो तनख्वाह मिलती है ना, तो उसमें हलाल और हराम मिक्स होता है, चूंकि बादशाह तनख्वाह देता है, और एक लुकमे का असर एक इंसान के पेट में 40 दिन तक रहता है। तो आपका लुकमा हराम नहीं था, लेकिन मेरी नजर में डाउटफुल जरूर था, मुश्तबा जरूर था, डाउटफुल जरूर था। इसलिए मैं अपनी पीवर हलाल की कमाई 40 दिन तक अपनी बीवी को खिलाऊंगा। तुम्हारे लुकमे का असर खत्म होगा 40 दिन के बाद, और मेरे पीवर लुकमे का असर चढ़ेगा, तब मैं अपनी बीवी से मुलाकात करूंगा, क्योंकि ये आपकी बेटी का सवाल नहीं है, ये मेरी आने वाली नस्ल का सवाल है। अगर मैंने डाउटफुल खून से बनी हुई माँ में बीज बो दिया तो पता नहीं मेरी औलाद आवारा निकलेगी, बेहया निकलेगी,
गद्दार निकलेगी, मक्कार निकलेगी। कैसे निकलेगी? जब तक तुम्हारे लुकमे का, डाउटफुल लुकमे का असर खत्म ना हो और मेरे मुतमईन पीवर लुकमे का असर ना चढ़ जाए, उस वक्त तक के मैं उससे वजीफे ज़ौजियत नहीं करूंगा। काजी साहब ने सुना, खुश हो गए, माथा चूम के कहा, मुबारक तुझे, मुबारक हो, मैंने तुझे जितना मुत्तकी समझा था तो उससे ज्यादा पारसा निकला, अल्लाह तुझे बरकतें अता फरमाए। फिर क्या हुआ? सूफिया लिखते हैं 1300 साल पुरानी दास्तान, सूफिया लिखते हैं 40 दिन पूरे हुए, मुबारक ने अपना खिलाया, अपना पिलाया, और उसके बाद 40 दिन के बाद जब बीवी से वजीफे ज़ौजियत अदा किया, खुदा की शान, उसी दिन अल्लाह ने माँ के शिकम में खुशी अता कर दी। और उसके बाद उससे जो बेटा पैदा हुआ 9 महीने के बाद, उस मुबारक के बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा गया। और उसी अब्दुल्ला को दुनिया ने हजरते अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के नाम से जाना। इतना बड़ा मुहद्दिस के इमाम बुखारी के दादा उस्तादों में आता है, इतना बड़ा फकीह दुनिया इमामुल फुक़हा कहती है, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहती है, शेखुल मशाइख कहती है। और इमाम आज़म अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के तकवा को देखकर कहा करते थे, अगर कयामत में अल्लाह मुझसे पूछेगा, नोमान तू दुनिया से मेरे लिए क्या लाया है, तो मैं अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को पेश कर दूंगा। मुबारक के बेटे अब्दुल्ला का तकवा मेरी मगफिरत के लिए काफी हो जाए, मेरी बख्शिश के लिए काफी हो जाए। देखा, एक मुअज्जिन का बेटा इमाम आजम का इतना मायानाज शागिर्द बनता है। ये सिर्फ लुक़्मे हलाल की बरकत है, ये सिर्फ लुक़्मे हलाल की बरकत है। आज हम चाहते हैं मेरे बच्चे भी नेक हों, खिला क्या रहे हो? अल्लाह के लिए हलाल। और ये बात जहन में लिख लो मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, अल्लाह ने तकदीर लिख दी है। अल्लाह ने तकदीर, हलाल से कमाओगे तो भी उतना ही मिलेगा और हराम से कमाओगे तो भी ज्यादा नहीं मिलने वाला। और ना वक्त से पहले मिलेगा ना तकदीर से ज्यादा मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना। बस हलाल से कमाओगे तो बरकत भी होगी, रजा भी होगी अल्लाह की, और माल भी मिलेगा। और हराम से कमाओगे तो माल तो मिल जाएगा, बरकत भी नहीं होगी, अल्लाह की रजा भी नहीं होगी। इसलिए याद रखिए, हलाल को लाजिम कीजिए, हलाल की बहुत बरकतें हैं, और हराम से बचिए।